जन्नत दिखाऊं आपको, यहाँ देखो। देवी आपस में लड़ रही थी कि हम ही सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता है, जगत में हमसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। तो नारद जी ने बताया कि आप तीनों से भी सर्वश्रेष्ठ एक है। अनुसुईया जी आप तीनों से भी सर्वश्रेष्ठ है कि आप जाइएगा और उनसे जी के पतिव्रता धर्म को भंग कर दीजिएगा। दीक्षा तभी लेंगे जब आप निर्वस्त्र हो जाएंगे। अब कोई भी स्त्री किसी भी मर्द के सामने निर्वस्त्र नहीं। तो सबसे पहले मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं आस्था नेगी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड से। तो दोस्तों ये मेरी इस साल की तीसरी ट्रिप होने जा रही है और वो भी ना अचानक ही। कल शाम को प्लान बना, सीनियर्स ने कहा इसको कि चलो तुम लोग भी चलो हमारे साथ। अब बता दूँ मैं हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है? चल तू बता। हम जा रहे हैं अनुसुईया माता। ये अनुसुईया माता जा रहे भाई हम लोग आज नाम से मंडल में। हाँ जो मंडल पेसर में मतलब चमोली में है, चमोली जिले में पड़ता है। हाँ कितने एक्साइटेड हो रहे हैं भाई। कल ऐसे हो रहे थे ना, मतलब अजीब से कबलाहट सच में कि जल्दी उठ गए थे वैसे आज। और बाकी मेरे साथ उल्टी वाले भी हैं और मुझे भी लग रहा है यार आज मेरे पे मेरी सौरभ पता नहीं क्यों इतनी सुबह उठने की आदत नहीं है वैसे। बाकी अब आपको सीधे मिलते हैं रोड में। चलिए गाइस हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए हैं, थोड़ा नहीं, उन्होंने 6 बजे का टाइम दिया था, 6:30 हो गए हैं, अभी तक वो लोग नहीं आए। और हम लोगों ने कहा थोड़ा एक राउंड मार देते हैं हम लोग, क्योंकि अंदर ही अंदर ना ऐसे घुटन जैसे हो रही थी। सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम लोग मक्कू गांव में पहुंच चुके हैं। और यार सच में जितना सुना था ना उससे ज़्यादा सुंदर गांव है यार मक्कू ना। और जो रोड के ना दोनों तरफ जंगल है ना, इतना सुकून प्रदान कर रहा है ये मैं बता नहीं सकती। इतनी सुंदर रोड है, वाह मज़ा आ गया मतलब इस वाली ट्रिप पे। खैर अभी तो ये ट्रिप की शुरुआत है, देखते हैं आगे आगे हमें क्या क्या सुंदरता देखने को मिलती है प्रकृति की। अभी हम लोग गाड़ी में ही जा रहे हैं, जब पैदल मार्ग हमारा शुरू होगा तब देखते हैं कैसा लगता है, कितनी चढ़ाई है, जैसा लोगों ने डरा रखा है वैसा ही है या फिर कुछ अलग है। और अभी तक हमें ना चुनिंदा बुरांस के पेड़ देखने को मिल रहे हैं, मिले थे मतलब, और उन पे भी थोड़ा थोड़ा बुरांस हो रखे थे। तो अब ना शायद धीरे धीरे बुरांस कम होने लग गए हैं। तो चलिए गाइस सिरोली गांव में पहुंच चुके हैं, जहां से हमारी अनुसुईया माता मंदिर की यात्रा स्टार्ट होगी। तो उस गांव में हम लोग पहुंच चुके हैं। बाकी यहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर गाड़ी में जाएंगे, उसके बाद पैदल यात्रा हमारी शुरू हो जाएगी। गाइस पहली बार ज़िंदगी में रिंगाल देखा। ये देखो इसको कहते हैं रिंगाल। इससे ना लोग टोकरी, कंडे, सूपे ये सब चीज़ें बनाते हैं। और फटाफट चलते हैं आगे। गाइस चलते चलते हम लोग थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं और भैया और कुछ नीचे ही रह गए, 2-4 हम आगे आ गए हैं। फ़ोटो शूट चल रहा है उन लोगों का, उन लोगों के बाद कैमरा है ना इसलिए हम थोड़ा बेसहारा हैं बिना कैमरे वाले। धीरे धीरे चलते हैं ऊपर की तरफ। जितनी जल्दी जाएंगे ना उतनी जल्दी आएंगे नहीं भैया। मैं ज़रा ऋषि मुनि जैसे लग रही हूँ ना। लेट्स गो। इसको देखो देखो ना गाइस, ये फॉरेनर पता नहीं कहाँ से आए हैं। मैम आप कहाँ से आए हो? ओ सॉरी फॉरेनर को हिंदी नहीं आती भाई। और हमें इंग्लिश नहीं आती। मजा आ रही है गाइस, मस्त रास्ता है बिल्कुल चढ़ाई वाला, जंगल के बीचों बीच। गाइस ये चट्टान देखो भाई कितनी बड़ी है, पता कहाँ से, यहाँ नीचे से सीधे वहाँ पर भाई भयानक बड़ी चट्टान है। अब चलते हैं, कुछ और आ गए हमारे साथ वाले। चलो अब चलते हैं सफ़र में आगे।
चलो चलो चलो। अक्सर चाहत के हाँ सपने चाहिए तू चाहिए शामो सुबह तू चाहिए। अब इतना क्या दूर रही हूँ बोलो? 2.5 किलोमीटर। अच्छा अभी 2.5 किलोमीटर और है। कोई नहीं चलते हैं गाने के साथ बाई बारी में। तू चाहिए तू ही रहनुमा चाहिए। अभी आती गाइस। तुमको दरअसल सांसों का साज हो। दोस्तों मंदिर से लगभग 500 मीटर पहले हमें प्राचीन शिलालेख देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कहा जाता है इस शिलालेख में मंदिर और जल कुंड का वर्णन किया गया है। मंदिर से लगभग 200 मीटर पहले यहाँ पर गणेश भगवान जी की सुंदर सी मूर्ति दिखाई देती है। एक रास्ता गाइस ये है और एक ये वाला है, तो हमें इस वाले रास्ते पे चलना है। वैसे तो दोनों रास्ते मंदिर के लिए ही जाते हैं, लेकिन जो ये वाला रास्ता है ये थोड़ा शॉर्टकट पड़ता है। जस्ट सामने पे है माता रानी का मंदिर और इतनी अच्छी फीलिंग आ रही ना, थकान एकदम ख़त्म हो गई है। अब ऐसा हो रहा कि कब पहुँचेंगे वहाँ। यहाँ पर लोगों ने अपने भैंस भी चराने के लिए ला रखी है। वाह मज़ा आ गया गाइस। ट्रैक काफ़ी अच्छा था, उतना इजी भी नहीं था, उतना टफ भी नहीं था, मॉडरेट लेवल का ट्रैक है। बाकी अपने साथ पानी वानी लेके आए भाई। फिर वैसे रास्ते में भी हैं जल स्रोत, पर पहाड़ों का जो पानी होता है ना वो थोड़ा अलग होता है टेस्ट में। इधर मतलब जो ये बांझ के जड़ों से निकलता हुआ पानी है, इसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है। हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, तो अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर कैरी करें। बाकी हम लोग पहुँचने वाले हैं मंदिर में, सीधे ऊपर मंदिर दिखाते हैं आपको। चलिए। तो जिस समय का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि हम लोग कब माता अनसुईया मंदिर में पहुंचेंगे, तो वो घड़ी आ चुकी है। पहुंच गए हैं हम लोग मंदिर के निकट। तो यहाँ पे आप लोगों को प्रसाद भी मिल जाएगा। और ये है मंदिर का गेट। माता जी है कर्दम ऋषि और देवहूति की पुत्री, ठीक है, जिनकी 9 बहनें और एक भाई था कपिल ऋषि, ठीक है ना। और सप्त ऋषियों में से ऋषि जी हैं, ठीक है ना।
तो इनके गुरु थे शिव भगवान जी। शिव भगवान ने कहा कि आप लोग कल्याण के लिए जाइएगा। दक्ष के यज्ञ में जब वहाँ पे कर्दम ऋषि और देवती माता जी ने अपनी पुत्रियों को बोला कि तो वहाँ पे मतलब कर्दम ऋषि और देवती जी ने बोला था कि आपको जो भी वर पसंद आए आप उनसे विवाह कर सकते हैं। तो माता जी और अत्रि ऋषि जी का वहाँ पे विवाह हुआ। फिर अत्रि ऋषि जी तपस्या में चले गए, तो वो कई सालों तक तपस्या से नहीं उठे। तो जब उनकी तपस्या खुली तो उनको ऐसा लगा कि मैंने तो कुछ भी लोक कल्याण नहीं किया। तो तब वो ऐसा पुत्र चाह रहे थे कि जो कि तीनों लोगों में सर्वश्रेष्ठ हो और उनका कार्य कर सके, है ना। तो वो शांति की जगह ढूंढने बैठ गए। तो उनको शांति की जगह ढूंढते ढूंढते वो हिमालय की तरफ पहुँचे। तो यहाँ पे देखा, यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ऋषिवर या कोई ना कोई देवी देवता तपस्या कर रहे हैं। तो ढूंढते ढूंढते दो केदार के मध्य में ये वाला स्थान मिला, रुद्रनाथ और तुंगनाथ के मध्य में ये वाला स्थान मिला। तो माता जी और अत्रि ऋषि जी यहाँ पे तपस्या करने बैठ गई। अब माता जी पतिव्रता थी, तो माता जी अपने पति जी की सेवा करने बैठ गई। तो अत्रि ऋषि जी का यहाँ पे ध्यान नहीं लग पाया, तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे चले गए, जहाँ पे विश्व में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे गंगा माता की परिक्रमा होती है। तो माता जी यहाँ पे अकेली थी, तो माता जी अपने पति जी का नाम स्मरण करने बैठ गई, है ना। तो उनका तेज इतना बढ़ गया कि पूरे संसार में उनकी चर्चाएं चलने बढ़ गई। अब नारद जी भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये तेज कहाँ से आ रहा है। वो यहाँ पे आए, तो उन्होंने देखा कि माता जी जो है वो अपने पति जी का नाम स्मरण कर रही है ना। तो वो देख के चले गए। तो जब जा रहे थे तो वहाँ पे तीनों देवियाँ आपस में लड़ रही थी कि हम ही सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता है, जगत में हमसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। तो नारद जी ने ये बात सुनी, तो नारद जी ने बताया कि आप तीनों से भी सर्वश्रेष्ठ एक है। तो फिर पूछा तीनों देवियों ने नारद जी से कि कौन है। तो नारद जी ने बताया कि केदारखंड में अत्रि अनुसुईया आश्रम में अनुसुईया जी आप तीनों से भी सर्वश्रेष्ठ है। तो तीनों देवियाँ इतनी क्रोधित हो गई कि वो अपने पतियों के पास पहुँच गई, बोला कि आप जाइएगा और उनसे जी के पतिव्रता धर्म को भंग कर दीजिएगा। हमसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं होना चाहिए संसार में, तीनों लोगों में हमसे श्रेष्ठ कोई भी पतिव्रता नहीं होना चाहिए। तो फिर तीनों देव ऋषि मुनि बीच में यहाँ पे आए थे, माता जी से भिक्षा मांगी। तो माता जी ने जैसी भिक्षा देने बैठ गए, वैसे तीनों ऋषियों ने एक शर्त रख दी कि हम भिक्षा तभी लेंगे जब आप निर्वस्त्र हो जाएंगे। अब कोई भी स्त्री किसी भी मर्द के सामने निर्वस्त्र नहीं हो सकती है। तो माता जी दुविधा में पड़े कि अब तीनों ऋषियों को भिक्षा कैसे दें। तो माता जी ने अपने पति जी के स्मरण किया। तो अत्रि ऋषि ने ध्यान में बोला कि आप तीनों ही ऋषियों में जल छिड़क दीजिएगा। जैसी माता जी ने जल छिड़का, वो 6 महीने के बालक बन गए। अब फिर उसके बाद माता जी ने अपना दूध स्नान कराया। फिर कई साल बीत गए, तीनों देवी यहीं रह गए, तीनों लोगों का सारा काम रुक गया। अब सभी देवी देवता तीनों देवियों के पास पहुंच गए। तो पूछा उनसे कि तीनों देव कहाँ हैं। तो फिर तीनों देवियों को ये पता था कि वो तो अत्रि अनुसुईया आश्रम में गए हैं। फिर तीनों देवियाँ यहाँ पे आई थी। तो माता जी से बोला कि हमारे पति देव यहाँ पे आए थे। तो माता जी ने कहा मेरे पे तो ये तीनों ही बालक हैं, अगर आपके पति देव है तो पहचान लीजिएगा। अब जो तीनों पुत्र थे वो एक जैसे एक शकल के थे, तो तीनों देवियाँ नहीं पहचान पाई। फिर उन्होंने माता जी से क्षमा मांगी, बोला कि आप इस संसार में सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता। तब जाकर माता जी को सती शिरोमणि का दर्जा मिला था। फिर माता जी ने तीनों देवियों को क्षमा किया और अपने कमंडल से जल निकाला और तीनों बालकों में जल छिड़का। तो वो अपने शुरू में आ गए। जैसे वो वापिस जाने बैठ गए, वैसे माता जी ने उनसे आग्रह कर लिया कि आप लोग तो चले जाएंगे, मैं यहाँ पे अकेली रह जाऊँगी। तो फिर तीनों देवियों ने पूछा माँ आपको क्या चाहिए। तो माँ ने बोला कि मेरे को जैसे आप अभी तक बालक थे वैसे ही मेरे पास रहिएगा। तो फिर तीनों देवियों ने बोला कि माँ हमारे पास जगत का कार्य है, हम तो आपके पास नहीं रह सकते हैं, परंतु हम अपने 3 अंश आपके पास छोड़ के जाते हैं। और एक वरदान दिया था। तो जो 3 अंश हुए थे वो दुर्वासा ऋषि जी, चंद्रमा और दत्तात्रेय जी। और वरदान ये मिला था कि आप इस संसार में संतान दानी के लिए जानी जाओगी। तो जिनको संतान प्राप्त नहीं होते हैं वो एक दिन का व्रत रख के यहाँ पे आते हैं, रात्रि को यहाँ विश्राम करते हैं। तो माता जी उनको किसी न किसी रूप में दर्शन देती हैं, है ना। अब दुर्वासा ऋषि क्रोध वाले थे और चंद्रमा जी को पहले से कार्य दिया गया था कि आप लोग कल्याण के लिए आएंगे। तो अत्रि ऋषि जी दुर्वासा ऋषि और चंद्रमा जी को ज्ञान नहीं दे पाए। तो बचे दत्तात्रेय जी। तो अत्रि ऋषि ने अपना सारा ज्ञान दत्तात्रेय जी को दिया था और बोला था कि आप लोग कल्याण के लिए जाइएगा। जैसे दत्तात्रेय जी लोग कल्याण के लिए जाने बैठ गए, वैसे माता जी ने उनसे आग्रह कर लिया कि आप भी चले जाएंगे लोक कल्याण के लिए, तो फिर मेरी सेवा कौन करेगा। तो तब दत्तात्रेय जी ने वचन दिया था कि माँ मैं अपने जन्मदिन के दिन हर वर्ष मार्गशीर्ष चतुर्दशी के दिन यहाँ पे 2 दिन का मेला लगता है, नीचे से 6 डोलियाँ आती है। तो उस टाइम पे यहाँ पे लगभग 300-400 पुरोहित बैठते हैं जो संतान प्राप्ति के लिए बैठते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत। दोस्तों ये रहा मंदिर का संपूर्ण दृश्य और यहाँ अंदर माता अनुसुईया का गर्भगृह है। और पंडित जी के द्वारा आप लोगों ने कथा सुन ही ली होगी। बाकी आपको कथा कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और यहाँ से ना अब अत्रि ऋषि की गुफा की ओर चलेंगे हम लोग। यहाँ देखिए भाई बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पे दीदी लोग फ़ोटो शूट कर रहे हैं। जैसे हमारे
यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम लोग निकल पड़े हैं अत्रि ऋषि की गुफा की ओर और देखते हैं वहाँ का हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। मंदिर से कुछ दूरी पर हमें यहाँ पर 2 रास्ते देखने को मिलते हैं। नीचे वाला रास्ता अत्रि ऋषि गुफा की ओर जाता है और जो ऊपर वाला रास्ता है वो रुद्रनाथ के लिए जाता है। हाय गाइस, पहुँचने वाले हैं हम लोग अत्रि ऋषि की गुफा में और बहुत अच्छा फील आ रहा है यार सच में। ये मेरा ना एक सपना था यहाँ आना, तो वो सपना साकार हो गया है। बाकी माता अनुसुईया की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और यहाँ पे एक लकड़ी का पुल है देखो, और यहाँ पर एक छोटा सा लकड़ी का पुल बना रखा है ताकि हम लोग इस गधेरे को आसानी से पार कर सके। और यहाँ पे ना सब लोग फ़ोटो शूट कर रहे हैं, एक एक फ़ोटो सब ले रहे हैं इस वाले पुल में। मैंने तो फ़ोटो ले ली है और बहुत अच्छा लग रहा है यार यहाँ ये नदी क्रॉस करके। पता नहीं किस रास्ते जाना, पर अब चलते हैं। मतलब बहुत मज़ा आएगा मतलब घूमने से। ओके, देखते हैं आगे का सफ़र कैसा रहता है। एकदम तो गाइस जन्नत दिखाऊं आपको, यहाँ देखो, वाह सच में यहाँ देख के ना हाँ पूरी थकान गायब हो गई भाई। यहाँ देखो भाई, ओहो अरे वहाँ दर्शन नहीं करना, नहीं पानी मत करना, बंद करना। यहाँ से आएगा, हाँ बस यहाँ से रास्ता है। तो चलो संघर्ष करते हुए मेरी भी बनाना। रवि आ जाओ भाई। ये नागिन कहाँ से है? नागिन पैर आगे दोनों। हाँ हाँ पैर आगे करने पर ढंग से करना, पैर आगे। आजा बस आराम से गाइस, फाइनली आ जाए। आजा जी, यहाँ पे पैर आगे कर सकती है। बढ़िया, नाइस। भैया यहाँ पीछे से बना दो वीडियो। भैया आ जाओ, आ जाओ। अरे वहाँ से बंद नहीं रही ना, अरे उस पे तो ऐसे यहाँ पे पैर मोड़ दियो। यहाँ पे पैर मोड़ देना। आ जाओ, आ जाओ। आ जाएगा। पीठ मत उठा ऐसी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। घूमना है यहाँ पे। आ जाओ, यहाँ पे पैर मोड़ दो सिर्फ अपने, फिर पैर मोड़ दो। बहुत बढ़िया। तो भाई जितना कठिन हमें बताया जाता है ना कि यार बहुत टफ़ है वहाँ से बाहर आना, गुफा से बाहर निकलना बिल्कुल भी टफ़ नहीं है भाई। एकदम एक बार आप एंटर कर लोगे ना गुफा में तो भाई इतनी आसानी से निकल रहे हैं ना बाहर, मैं बता नहीं सकती आपको। बहुत अच्छा लगा यार जब हमने यहाँ क्रॉस किया ना, बहुत मज़ा आया सच में यार। फाइनली पास कर दिया सानिया दी। वाह यार सच में मुझे विश्वास नहीं आ रहा। मेरे को ना फोबिया है, बता आपको ऐसे गुफा जैसी चीज़ों से। ओह माय गॉड यार देखो, एक्चुअली मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ। मेरा चेहरा देख के आपको लग रहा होगा कैसा लगा भैया? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मज़ा आया ना? हाँ पर पता ही नहीं चला यार कब पहुँचे इधर ना। भैया आपको कैसा लगा? पहले तो डर लगा ऐसा कि ये रास्ता देखा भाई, आ गए थे मतलब। अच्छा मतलब पता ही नहीं चला ना? पता नहीं चला। सही में यार, वही तो बोलते हैं ना, कोशिश करने वाला कि हाँ नहीं होती बिल्कुल। वाले हमारे दोस्त लोग और आ ही रहे हैं और यहाँ पे शिवानी रास्ते है। ना जाना हाँ जाना। तो यहाँ से परिक्रमा करनी है ना, तो वहाँ से नीचे आना है। ना फोटो का वीडियो रुको एक सेकंड आपको दिखाती हूँ कैसे करके आई है। ये देखो इतने पतले से यार। अरे कोई नहीं। तो दोस्तों अब जाके हमारी यात्रा अच्छी तरह से संपन्न हुई। यहाँ पर अत्रि ऋषि की भी हमें दर्शन हो गए हैं, बहुत अच्छा लगा। अब चलिए चलते हैं परिक्रमा करने के लिए। मुझे लगता ना मेरा घुटना छिल गया।
अब मेरी है। चलो आप तो चलिए दोस्तों, अभी अत्रि ऋषि की गुफा से भी हम लोग आ गए हैं और अब निकलते हैं अपने घर के लिए। बाकी आज की जो ट्रिप है वो बहुत यादगार रही है, बहुत मज़ा आया आज की ट्रिप में, बिल्कुल अनफॉरगेटेबल ट्रिप वैसी है ये भाई, मस्त मज़ा आया। ये वाला रास्ता रुद्रनाथ के, कुछ तो कर रहे ये लोग, आई कुछ नहीं कर रहे। जब तक साथ चलूं तेरे, जब तक न कहे तू मैं हारा। तो चलिए गाइस, हम लोग फिर से पहुंच गए हैं अनुसुईया माता मंदिर के, नहीं मंदिर के नहीं, मंदिर में। और अब सीधे घर चलते हैं, इतनी थक लग गई ना, ढंग करवा लिया, मज़ा आ गया यार सच में। हाँ सोचा भी नहीं था मैं वहाँ ऊपर जा पाऊँगी, हाँ ना सोचा भी नहीं था मैं ऊपर वहाँ जा पाऊँगी भाई, मेरे को ऐसा था कि रहने दो, पर चली गई फाइनली। ये स्पीकर बंद हो गया, अब चार्ज ख़त्म इसका। सेम लग रहा ना उसकी ब्लॉग में देखना आप क्या हुआ, ब्लॉग में देखना आप क्या हुआ। वाले पहाड़ पे चढ़े हैं हम लोग, अब निकल रहे हैं घर के लिए, पाँव एकदम थक गए हैं भाई। भैया भैया उछालो पीछे लो, भैया थोड़ा पीछे लो, भैया थोड़ा पीछे लो। गाइस अभी आती हूँ, अभी आती गाइस।